अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या आपके घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर होते ही 18,000 की बेसिक सैलरी सीधे 34,000 से ज़्यादा हो सकती है। और सिर्फ सैलरी ही नहीं, इसमें HRA, TA, DA, पेंशन, PF और रिटायरमेंट का पूरा गणित भी बदलने वाला है। अधिकतर लोगों को लगता है कि वेतन आयोग बस सैलरी बढ़ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पूरे भविष्य की कमाई तय करता है। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में, बिना किसी कठिन शब्द में, पूरे कैलकुलेशन के साथ समझाएंगे कि 8वां वेतन में आपको कितना फ़ायदा होगा, हर महीने कितनी सैलरी बनेगी और आने वाले सालों में DA बढ़ने से आपकी कमाई कहां तक पहुंच सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी सैलरी 45,000 से बढ़ाकर 60,000 से ऊपर कैसे हो सकती है, कैसे जा सकती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी हर सरकारी कर्मचारी को पता होना चाहिए। ज़रूरी है कि आपकी नई सैलरी किस आधार पर तय होगी। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी वह मूल वेतन है जिस पर HRA, TA और DA जैसे अन्य भत्तों जोड़े जाते हैं। 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी को बढ़ाने के लिए पिरामिड फैक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। पिरामिड फैक्टर एक गुणा है जिसमें पुरानी बेसिक सैलरी को नए वेतन आयोग में गुणा किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आपकी वर्तमान बेसिक 18,000 सैलरी है और पिरामिड फैक्टर 1.92 रखा गया है, तो नई बेसिक सैलरी होगी आपकी 18,000 का गुणा करेंगे 1.92 में, तो ये आपका हुआ है 34,560 रुपये। इसका मतलब ये है कि बेसिक ही दोगुनी से भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से बस मैंने आपको पिरामिड फैक्टर क्यों ज़रूरी है। ये बहुत पुराने वेतन आयोग को सैलरी और नए वेतन आयोग की सैलरी के बीच तालमेल बनाने के लिए लगाया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर कर्मचारी की सैलरी महंगाई और आर्थिक परिस्थिति के अनुसार बढ़े। ठीक है, और इसके बाद 7वें वेतन आयोग में पिरामिड फैक्टर 2.57 था, लेकिन 8वें वेतन में अनुमानित 1.92 रखा गया था। इसका मतलब है कि बेसिक सैलरी में, इसके बाद आपको ये समझना है कि ये HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, ये भत्ता घर किराए के लिए दिए जाते हैं। सरकार शहरों के 3 श्रेणियों में बांटती है। शहर को 3 श्रेणियों में बांटती है। नंबर 1 एक्स सिटी, जैसे मेट्रो शहर होते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर, जहाँ पर HRA 27% होता है। ठीक है, इसके बाद आपका है बाई सिटी। बाई सिटी में HRA 18% और जेड, ठीक है, और इसके बाद जेड सिटी। जेड सिटी में HRA होता है 9% होता है। इसका मतलब ये, अगर आप मेट्रो शहर में रहते हैं तो नई बेसिक 34,000 का 27% से HRA के रूप में मिलेगा, यानी 34,560 गुणे 27% का हुआ है आपका 9,331। ये राशि आपके घर किराए के खर्चे को कवर करने के लिए दी जाती है। ठीक है, इसके साथ ही TA यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस कर्मचारी को कार्यालय आने जाने के लिए दिया जाता है। ये भी शहर और कर्मचारी की श्रेणी में पर निर्भर करता है। मेट्रो और बड़े शहरों के लिए ये TA औसतन 1,350 तय किया गया है। इसका मतलब ये है कि चाहे आपकी बेसिक सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन TA यही राशि आपको मिलेगी। इसके बाद DA यानी डियरनेस अलाउंस महंगाई के अनुसार हर 6 महीने में बढ़ाया जाता है। जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो आपका DA मिलेगा, लेकिन DA भविष्य में हर 6 महीने पर महंगाई सूचकांक सूचना CPI के अनुसार बढ़ेगा और आपकी नई बेसिक सैलरी पर ही बढ़ेगा। इसीलिए शुरुआती महीनों में DA 0% दिखेगा, लेकिन भविष्य में ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से आपको समझना बात ये देखिए, कैलकुलेशन के साथ समझते हैं। यदि आपकी वर्तमान बेसिक सैलरी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, 18,000 रुपये है और पिरामिड फैक्टर 1.92 हो, तो नई बेसिक सैलरी 18,000 का गुणा करेंगे 1.92 में, तो आपका आएगा 34,560 होगी। और HRA एक्स सिटी 27% है, 27% के अनुसार, तो 34,560 का गुणा करेंगे 0.27 में, तो ये आपका आएगा 9,331। ठीक है, अब इसके बाद TA मतलब आपका है 1,350। TA आपका है 1,350
और डी है DA बराबर 0, मतलब आपका डी है 0, तो कुल ग्रॉस सैलरी 34,560 प्लस 9,331 प्लस 1,350 प्लस और बराबर 0, तो ये आपका हुआ है 45,241। यानी पुरानी ग्रॉस से आपका 34,650 के मुकाबले लगभग 10,500 से ज़्यादा हुआ है। ठीक है, यदि हम DA को 6 महीने बाद 10% हो जाता है तो DA आपका होगा 34,560 गुणे 34,560 का गुणा करेंगे 10% में, तो ये आपका आएगा 3,456। ठीक है, तब कुल ग्रॉस सैलरी आपकी होगी 34,560 प्लस 9,331 प्लस 1,350 प्लस 3,456 प्लस बराबर आपका हुआ है 48,697। इसका मतलब ये है कि हर DA रिवीजन के साथ साथ आपकी सैलरी में लगातार बढ़ोतरी हो। इसके साथ ही यहाँ पर सभी कर्मचारियों के लिए यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। नई बेसिक सैलरी ज़्यादा होने से भी PF, NPS और पेंशन में भी लाभ होगा। अब जैसे कि उदाहरण के लिए यदि PF और NPS का योगदान बेसिक सैलरी के 10% है तो पुराने बेसिक आपका होगा 18,000 पर PF बराबर 1,800 होता है। आपका अगर PF है आपका होता था, लेकिन नई बेसिक पर आपका 34,560 पर PF बराबर 3,456 होगा। यानी आपकी भविष्य के बचत और पेंशन में भी लाभ दोगुना होगा। अब इसे मैं आसान भाषा में समझ लीजिए, जैसे कि अगर आपकी वर्तमान में बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, आप मेट्रो शहर में रहते हैं, तो आपकी 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद नई से बेसिक सैलरी 34,560 रुपये होगी, जिसमें से HRA 931 और TA 1,350 जोड़कर कुल आपका ग्रॉस सैलरी हुआ है 45,241 बनती है। इसमें से DA अभी 0% है, लेकिन हर 6 महीने में बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि शुरुआत टेक होम सैलरी लगभग आपकी 45,000 और कुछ समय बाद अगर 50,000 से ऊपर जा सकता है। तो इसका मैं समझ लेता हूँ कि सैलरी में यह बढ़ोतरी आपके टेक होम पे, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर भी असर डालेगी। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए समझा दूँ, जैसे कि यदि भविष्य में DA 50% हो जाता है तो कुल ग्रॉस सैलरी आपकी 34,560 प्लस 9,331 प्लस 1,350 प्लस 17,280 रुपये ये और आपका ये बना है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँगा, मैं 62,521 यानी DA के हर बढ़ोतरी के साथ साथ आपकी सैलरी और लाभ में बहुत बड़ा इजाफा होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको एक बात और समझा दूँ, जैसे कि पेंशन सैलरी बढ़ोतरी पेंशन को रिटायरमेंट के बेनिफिट्स पर भी असर डालेगी। जैसे उदाहरण के लिए यदि भविष्य में DA 50% हो जाता है तो कुल ग्रॉस सैलरी 34,560 प्लस DA प्लस 50% हो जाता है तो कुल ग्रॉस सैलरी 34,560 प्लस 9,331 प्लस 1,350 प्लस 17,280 हुआ है। और इसका मतलब ये हुआ है कि आपका 65,521 यानी DA के हर बढ़ोतरी के साथ साथ आपकी सैलरी भी लाभ बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है। अब इस समय जैसे कि 8वें वेतन आयोग में सिफारिशें आमतौर पर सरकार की तरफ से 18 महीनों में आती हैं। इसे लागू करने पर अंतिम फैसला सरकार का होगा। हालांकि नई सैलरी संरचना 1 जनवरी 2026 से मानी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर लागू होता है तो 1 जनवरी 2026 से सैलरी के हिसाब से ही मिलेगा। लेकिन अभी तो 1 जनवरी तो निकल चुकी है, अब देखो कब होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, अब HRA, TA और DA के महत्व को एक बार और सरल से समझते हैं। HRA आपका घर के लिए किराए को कवर करता है। यदि आप मेट्रो शहर में रहते हैं तो आपका HRA 27% होगा। इसका मतलब ये है कि 9,331 मिलेगा। TA कार्यालय आने जाने के लिए खर्च के लिए अगर ठीक मिलता है। अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो आपको TA थोड़ा कम मिलेगा हो सकता है। और DA महंगाई के हिसाब से 6 महीने में बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में महंगाई के साथ साथ अनुसार आपको ज़्यादा पैसा मिल सकता है। इसके साथ ही नई बेसिक सैलरी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि PF, पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य भत्तों की गणना इसी नई बेसिक्स पर होती है। इसका मतलब अगर आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए यदि आपकी पेंशन की गणना बेसिक सैलरी
का 50% होता है। तो अगर हम इसे सरल शब्दों में 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में नया युग शुरू होने वाला है। शुरुआती में DA 0% होगा दिखेगा, लेकिन लंबी अवधि के बाद नई बेसिक HRA और TA के साथ साथ कुल कमाई में बहुत बड़ा उछाल आएगा। यदि हम पूरी सैलरी ब्रेकअप देखें तो नई बेसिक सैलरी 34,560 और HRA 9,331, TRA 3,550, TA 1,350, DA 0%, कुल ग्रॉस सैलरी 45,241 और भविष्य में DA बढ़ने पर कुल ग्रॉस 50,000 के पास भी जा सकता है, 3 गुना बढ़ोतरी DA। इसके अलावा नई बेसिक सैलरी पर PF और NPS योगदान भी बढ़ेगा। पुरानी बेसिक 18,000 पर PF और NPS में 18,000, नई बेसिक पर 34,560 और 3,456। इसका मतलब ये है कि भविष्य में रिटायरमेंट के बाद बचत जो भी है वो कि 8वें वेतन लागू होने के बाद यदि आपकी वर्तमान बेसिक सैलरी 18,000 है तो आपकी नई बेसिक सैलरी 34,560 होगी। HRA 9,331 और TA 1,350 जोड़कर कुल क्रॉस सैलरी 45,241 बनेगी। DA अभी 0% होगी, लेकिन हर 6 महीने में बढ़ेगी। भविष्य में DA 50% हो जाने पर आपकी कुल सैलरी भी बढ़ सकती है, लेकिन अभी DA 0% है, ये आपको समझ। अब देखिए, यह मैंने पूरी जानकारी विस्तार से उदाहरण और सहित और कैलकुलेशन के साथ दी गई है, ताकि कोई भी कर्मचारी इसे आसानी से समझ सके। इस लेख में मैंने फिटमेंट फैक्टर, HRA, TA और DA के साथ सभी पहलुओं को स्पष्ट किया है। यह वीडियो केवल समान जानकारी हो शैक्षिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में दिखाई गई सभी जानकारी जैसे 8वें वेतन आयोग, सैलरी कैलकुलेशन, फिटमेंट फैक्टर, HRA, TA, DA, PF, NPS, पेंशन और भविष्य की अनुमति सैलरी पूरी तरह से मीडिया रिपोर्ट्स और पुराने वेतन आयोग के फिटमेंट पैटर्न और संभावित अनुमानों पर आधारित है। सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक कोई भी अंतिम अधिसूचना या अधिघोषणा जारी नहीं की गई है, इसीलिए यह वीडियो में बताए गए आंकड़े भविष्य में बदल भी सकते हैं। कृपया किसी भी प्रकार की वित्तीय निर्णय, नौकरी से जुड़ा निर्णय या सैलरी से संबंधित योजना बनाने से पहले अपने विभाग अधिकारी सरकारी वेबसाइट या सक्षम अधिकारी से पुष्टि अवश्य करें। यह चैनल या वीडियो बनाने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार के लाभ, हानि, वेतन बढ़ोतरी या सरकारी निर्णय की जिम्मेदारी नहीं लेता है। यह वीडियो का उद्देश्य केवल आपको सरल भाषा में जानकारी देना है, ताकि आप खुद समझ सकें कि वेतन आयोग कैसे काम करता है। कृपया अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल सरकारी सूचना को ही अंतिम सत्य मानें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप वीडियो पर नए हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।